हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब अगर हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन आया क्यों और ये डिफरेंशिएशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने तुम लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि देखो न्यूटन को ये चीज़ पता था कि एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज ये क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लेकिन उसके पास कोई ऐसा मेथड नहीं था जिससे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल पाए, ठीक है। न्यूटन ने यही सोचा कि देखो भाई एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला तो है मेरे पास, लेकिन ऐसा कुछ मेरे पास अगर आ जाए जिससे मैं इंस्टेंटेनियस निकाल सकूं इसी के हेल्प से, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो फिर उसने क्या सोचा कि अगर मान लो, है ना, जैसा मैंने पिछले क्लास में तुमको डेल्टा एस और डी एस का मतलब समझा दिया था, है ना, मैं फिर से एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए। देखो डेल्टा एस का मतलब क्या था, चेंज इन एस, चेंज इन एस मतलब एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ये था डेल्टा एस का मतलब। उसी तरह अगर मैं डेल्टा एक्स लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। डेल्टा वाई मतलब वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, ये डेल्टा एक्स डेल्टा एस का मतलब है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है सर इसी का छोटा जो भाई है उसको बोलते हैं डी एक्स। अब छोटा भाई का मतलब जब इसका वैल्यू बहुत ही छोटा होता है जैसे मैंने एग्जांपल भी पिछले क्लास में लिया था, फिर से मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर x फाइनल का वैल्यू है 5.5 और x इनिशियल का वैल्यू है 5, तो ये 0.5 वैल्यू है, बहुत छोटा नहीं है, तो इसको ds नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर यहीं पे वैल्यू 5.00005 हो जाए या 005 हो, तो ये वैल्यू बहुत ही, डेल्टा x का वैल्यू 0.005 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ds बोलेंगे। ds मतलब जब डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए, टेंड्स टू 0 हो, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ds बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर टाइम छोटा हो, टाइम अगर टेंड्स टू 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे, dt बोलेंगे। कोई बोलेगा सर अच्छा अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो क्या बोलेंगे, dx। डेल्टा y टेंड्स टू 0 हो तो क्या बोलेंगे, dy। तो नाम से अब कंफ्यूज नहीं करना कि ये क्या है, ये इसका छोटा भाई है और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। अब आइंस्टाइन ने ये सोचा कि देखो भाई अगर हम दोनों को छोटा कर दें, अगर दोनों को छोटा कर दें तो डेल्टा एक्स किस में बदल जाएगा, ds, और डेल्टा टी किस में बदल जाएगा, dt। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, है ना। तो आइंस्टाइन ने ये सोचा, आइंस्टाइन ने ये दिमाग लगाया कि अच्छा देखो भाई अगर एक आदमी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, आंसर होगा 3 मीटर। फिर सॉरी आइंस्टाइन बोल दिया मैंने, न्यूटन ने, है ना। फिर उसने सोचा कि अच्छा अगर इसका स्पीड चेंज हो गया 4 मीटर पर सेकंड हो गया तो अगले सेकंड कितना जाएगा भाई, 4 मीटर जाएगा। लेकिन ये तो तब जाएगा ना जब स्पीड चेंज हो जाएगा। अब हम एवरेज निकालने जाए तो तुम क्या होगा, 3 + 4 7 और टाइम कितना लगा, 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड अगर हम एवरेज निकालने जाए तो। लेकिन क्वेश्चन अगेन यही आता है कि हम जब एवरेज निकालने जा रहे हैं, जो एवरेज 3.5 आ रहा है, ये तो सही नहीं है। क्यों ना, 3.5 कभी ना 3 और ये 4 कभी भी 3.5 था नहीं था। तो फिर न्यूटन ने सोचा देखो 3.5 तो नहीं है, 3 और 4 है, लेकिन ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि 3.5 तक हम पहुंच जाए। तो उसने सोचा कि अच्छा एक काम करो, 3 से 4 अचानक से कभी भी चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बड़ा टाइम लगता है। अगर मैं टाइम को बहुत छोटा कर दूं तो अगर मान लो, उसने ऐसा सोचा कि अगर मान लो किसी का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है और अगर मान लो वो 2 सेकंड के लिए चलेगा, अगर मान लो किसी का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, अगर वो 2 सेकंड के लिए चलेगा तो कितना जाएगा, 6, 3 सेकंड के लिए तो 9, 4 सेकंड के लिए तो 12। यानी कि अगर मान लो t टाइम के लिए चलेगा तो 3 × t 3t चलेगा। उसी तरीके से अगर कोई ये बोलता है कि नहीं सर अगर कोई 3 × dt टाइम के लिए चलता है तो कितना चलेगा, 3 × dt। तो अब उसके हिसाब से आएगा कि हाँ 3 × dt चलेगा अगर वो t टाइम के लिए चल रहा है। तो उसने बोला देखो ये भी तो एक डिस्प्लेसमेंट है 3 dt। फिर उसने बोला अच्छा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s 3 dt, टाइम कितना लगा dt, कट किया आंसर आया 3 मीटर पर सेकंड। तो कॉमन सेंस से ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है, इस छोटे टाइम का एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यही क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। मतलब एवरेज ही इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, कब बनेगा, जब हम टाइम को बहुत छोटा कर देंगे।
तो अब उसके दिमाग में क्लिक किया कि अगर हम कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाल लें जिसका हम हर छोटे चीज का वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकाल पाए, तो हम हर चीज का इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। तो अब उसका मोटिव यही था कि मैं कुछ ऐसा फाइंड करूं, कोई ऐसा मैथमेटिक्स बनाऊं जिससे मैं हर चीज का एक छोटा सा वैल्यू निकाल पाऊं। उसी मैथमेटिक्स का नाम है डिफरेंशिएशन, उसी मैथ्स का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन उस मैथ का नाम है। डिफरेंशिएशन है क्या सर? तो एक ऐसा मैथ्स है जो हर किसी का एवरेज वैल्यू तो निकालता है, लेकिन बहुत छोटे से टाइम के लिए, बहुत ही छोटे से क्वांटिटी के लिए, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो। अगर टी के जगह पे एक्स आएगा तो छोटे से एक्स के लिए वो एवरेज निकालेगा। तो वो सबके लिए हो सकता है, बाद में हम देखेंगे, जनरलाइज करेंगे। लेकिन मोशन के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो टाइम के साथ गेम करेंगे, टाइम के साथ हम देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो टाइम के साथ ही वैलिड है, वो सबके साथ वैलिड है। तो ये भी हम बाद में चल के देखेंगे कि सबके साथ वैलिड है वो, ठीक है। तो अब इस पार्ट में हमने ये समझा कि डिफरेंशिएशन हम क्यों यूज करते हैं। अब इसका यूजफुलनेस का एक पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, यूजफुलनेस का पार्ट देख लेते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पार्ट जो हम यूजफुलनेस हमें देखना भी है, तो सबसे पहला हमें समझना पड़ेगा फंक्शन क्या है। फंक्शन फंक्शन देखो, ऑब्वियसली क्लास जो मैथ्स जिनका है वो लोग 12th में जाके मैथ्स में पढ़ेंगे ये। लेकिन अगर मैं फंक्शन पूछूं कि सर फंक्शन बेसिकली क्या है, तो एक रिलेशन है। जैसे मैं लिखता हूँ y = x², या फिर मैं लिखता हूँ y = x³, या मैं लिखूँ y = sin x। ये सब के सब एक फंक्शन है ना। क्या है फंक्शन? x y के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तुम ध्यान से देखो, सॉरी y x के ऊपर डिपेंडेंट है ना, y x के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है भाई? अगर इस वाला इक्वेशन को हम उठाएं, x का वैल्यू 1 डाले तो y कितना आएगा? 1। x का वैल्यू 2 डाले तो y कितना आएगा? 4। x का वैल्यू 3 डाले तो y कितना आएगा? 9। इस वाले को अगर हम उठाएं, x का वैल्यू 1 डाले तो y 1, 2 डाले तो 8, 3 डाले तो दिख रहा है जो x है वो कहीं ना कहीं हमारा इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन y जो आएगा वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए हम लोग x को क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस टाइप के फंक्शन में है ना, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो हमारा y है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन का बेसिक मीनिंग यही है कि एक रिलेशन है, वो किसी के बीच में भी हो सकता है। y = sin x भी फंक्शन है। भाई तुम 30 डिग्री डालोगे π/6 वैल्यू तो कितना आएगा? ये 1/2। 60 डिग्री डालोगे तो √3/2 आ जाएगा। 90 डिग्री डाल दोगे है ना, π/2 वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो डिफरेंट एक्स पे y डिफरेंट कर रहा है ना। तो x को चेंज कर रहा है तो y भी चेंज कर रहा है। अब मान लो मुझे ये निकालना है कि x के चेंज करने पे y कैसे चेंज कर रहा है, अगर मुझे ये निकालना है ना। अब मेरा मोटिव है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं जो हमें आगे काम में आएगा, और उसके बाद फिर हम इसके एग्जीक्यूशन पार्ट पे चलेंगे। जरूरी नहीं y = x² इक्वेशन लिखा हो, हम ऐसा भी लिख सकते हैं y = t²। अब y किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे, टाइम स्क्वायर पे। मतलब 1 सेकंड पे y का वैल्यू 1, 2 सेकंड पे y का वैल्यू 4। यानी कि अगर मान लो कोई y डायरेक्शन में जा रहा है तो 1 सेकंड पे कहाँ पे होगा? 1 पे होगा। 2 सेकंड पे कहाँ पे होगा? 4 पे होगा। 3 सेकंड पे कहाँ पे होगा? तो ये भी तो एक रिलेशन है। जैसा होल्ड यहाँ कर रहा है रिलेशन, ऐसा ही होल्ड यहाँ भी कर रहा है। कोई लिखेगा नहीं सर y = sin t, तो अब ये किस में रिलेशन है? y और t में। कोई लिखे नहीं सर x = t³, अब ये किस में रिलेशन है? x में और टाइम में। t = 1 पे x का कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? 1। 0 पे 0, 2 पे 8, 3 पे 27। तो ये देखो वेरी कर रहा है ना। तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक फंक्शन है। पर ये फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? t। तो ऐसा हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन हमारा काम किससे है, हम उस पर ध्यान देंगे। तो इसके बाद पार्ट पे हम चलेंगे कि हमारा जो काम जिससे है उसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा मोटिव हमेशा से यही था कि हम लोग ये निकाले कि Δy/Δx या Δy/Δt, ये निकालने का मोटिव है इसमें। और उसको बाद में रिलेट कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने Δy/Δt निकाला या Δy/Δx निकाला और उसमें अगर x को हम छोटा कर दें तो वही क्या बन जाएगा? dy/dx बन जाएगा।
और हमें उसी चीज़ की ज़रूरत है। तो पहले हम y और x का देखते हैं। मान लेते हैं एक इक्वेशन लेके चलते हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर तुम इसको नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये तुमको सेंस देगा कि ये जो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो मैं बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाऊंगा तुम्हें अभी, क्योंकि हर चीज़ को हमें निकालना नहीं है, लेकिन ये तुमको ये सेंस देगा कि कहाँ से ये फॉर्मूले आते हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे x है, x का वैल्यू जब हमने 1 रखा तो y वैल्यू 1 आया, 2 रखा तो 4 आया। x को चेंज करने पर y भी चेंज हो रहा है ना। मान लेते हम x को चेंज करते हैं, अब जरूरी थोड़ी कि 1 ही चेंज करेंगे, 0.25 भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, x को चेंज किया डेल्टा x से। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो पहले वाला y तो रहेगा नहीं, उसमें भी कुछ चेंज आ जाएगा। जैसा अभी 1 का स्क्वायर 1 है भाई, 2 का स्क्वायर 4 था, 3 करोगे तो 9 आएगा। तो इसको हम नया नाम दे देते हैं y प्लस डेल्टा वाई, नाम दे दिया, इसमें भी कुछ चेंज आ गया। ठीक है, अब y प्लस डेल्टा वाई इसको मैं ओपन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब y और एक्स स्क्वायर तो बराबर थे, ये कट जाएंगे, बचा डेल्टा वाई। ठीक है सर, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से और फिर हमने निकाला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये कितना आया भाई 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये आ गया। ठीक है सर, लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ, हमको क्या निकालना था, हमको dy बाई डी एक्स निकालना था। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस पे समझते हैं कि अगर मान लो मैं जैसे मान लो मैं मंदिर में एक जाके दान करता हूँ, समझना एक, अगर कोई 1 लाख रुपए दान करता है ना, उस दिन उससे कुछ प्रसाद आने वाला है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा प्रसाद आएगा, ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ज़्यादा लोगों के लिए प्रसाद आएगा। अब मैं जाके 10 रुपए दान कर रहा हूँ, कितना प्रसाद आएगा, छोटा सा आएगा। फिजिक्स में कॉमन सेंस हम नहीं लगाते हैं, कॉमन सेंस लगाओ, है ना। तो अब अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो अगर मैं x और y आपस में डिपेंडेंट है, अगर x में मैं बड़ा चेंज करूंगा तो y में भी बड़ा चेंज आएगा। जैसे तुम 1 से कूद के 5 पे चले जाओ तो ये भी 1 से 25 पे चला जाएगा। देखो कितना का चेंज आ गया, 21 का चेंज आ गया। 1 से कूद के 2 पे गए तो कितना का चेंज आया, 3 का चेंज आया। अगर छोटा चेंज करेंगे तो चेंज भी क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं डेल्टा एक्स को छोटा करूंगा तो डेल्टा वाई भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है। एक को छोटा करेंगे तो दूसरा भी छोटा आएगा, है ना। कॉमन सेंस से यहां भी देख सकते हो। अब मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स को छोटा किया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इसी इक्वेशन में। अगर मैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, डी वाई, ये क्या बनेगा, डी एक्स, क्या बना, इक्वल टू 2x प्लस डी एक्स। अब मुझे एक चीज बताओ अनुदीप कि तुमको 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है ना, और तुमको सृजन आके 1 रुपए दे रहा है, ये लो, पिछले साल तुमने पिछले 10 साल पहले उधार दिए थे, ये 1 रुपए ले लो, क्या करोगे तुम? कोई मतलब है उसका, कोई सेंस है? मतलब अभी भी तुम करोड़पति हो। मतलब 1 करोड़ के मुकाबले 1 रुपए का वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल, इट्स ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज। तो उसी तरह से जब हम बोलते हैं 2x एक वैल्यू है और dx बहुत ही छोटा वैल्यू है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑलमोस्ट 2x ही तो बन जाएगा। dx का कंट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं, तो ये एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हम इसको क्या बोल सकते हैं। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना आया, 2x आया। तो इसी चीज को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना आया, 2x। इसी का नाम डिफरेंशिएशन है। इसी से तुम अगर किसी पे जाके पूछोगे, सबसे ज्यादा उनको इसी से चीज से डर लगता है। डिफरेंशिएशन समझ में ही नहीं आया फिजिक्स में हुआ क्या। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग, बस एक रेशियो है जिसको हमने छोटा करके लिया हुआ, और कुछ नहीं डिफरेंशिएशन। हाँ, अब एक काम तुम कर सकते हो कि तुम खुद भी y इक्वल टू एक्स क्यूब निकाल के देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब का खुद से निकाल के देखो, है ना। नेक्स्ट पार्ट में वो भी बता दूंगा। तुम किसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन हम हर का निकाल के देखेंगे नहीं, इसके बाद हम कुछ का याद रखेंगे। ठीक है, ट्राई करो।